बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ आप लोगों के साथ एजुकेशन पॉइंट से, जहाँ हम कर रहे हैं उर्दू का काम। या हमारे पास है आज के टॉपिक में कहानी, जिसका उन्वान है लालची कुत्ता। तो ये कहानी एक बहुत ही फेमस सी कहानी है, जो तकरीबन मेरे ख़्याल में सब लोगों को आती होगी, लेकिन कुछ लोग न्यू हों तो शायद उन लोगों को नहीं भी आती होगी। लेकिन ये कहानी हमारे पास इतनी ज़्यादा, हम इसको पढ़ लिख समझ चुके हैं कि अब हम इसको ज़ुबानी भी अगर हम दोहराना चाहते हैं तो हमारे माइंड में ये रहती हैं। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो अभी अभी नई क्लासेस मतलब ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन लोगों के पास ये कहानी नहीं होगी। तो उन लोगों के लिए, ख़ास कर ये उन न्यू स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो है मेरे पास। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक गुजारिश करूंगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके और आपका कोई काम भी मिस ना हो। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अब चलते हैं हम बगैर टाइम ज़ाया किए अपने काम की तरफ। तो यहाँ है हमारे पास लालची कुत्ता। किसी जंगल में एक कुत्ता रहता था। वो हर रोज़ खुराक की तलाश में शहर जाया करता था। एक रोज़ शहर गया, इसने वहाँ कसाब की दुकान देखी। इत्तफाक से कसाब दुकान पर नहीं था, इसलिए कुत्ते ने चुपके से वहाँ से गोश्त का टुकड़ा चुराया, टुकड़ा मुंह में दबाया और जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल के रास्ते में एक नदी थी। नदी पर पुल बना हुआ था। जब वो पुल पर से गुज़र रहा था तो इसने नदी के साफ़ शफ़ाफ पानी में अपना अक्स देखा। अब नदी का पानी इतना साफ़ होता है कि अगर हम भी देखेंगे उसकी तरफ तो उसमें हमें हमारा अक्स नज़र आएगा। लेकिन अब वो बेचारा कुत्ता है, जानवर है, तो वो समझ नहीं पाया कि ये क्या है। अब अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात इसलिए बनाया कि उसे अकल और समझ दी है। अगर जानवरों में भी यही सारा कुछ होता तो वो तो इंसानों से ज़्यादा आगे निकल जाते। लेकिन अल्लाह ताला ने जानवरों को अकल नहीं दी है। तो आगे देखते हैं क्या हुआ कि फिर उसने ख़याल किया कि नदी में एक और कुत्ता है जिसके मुंह में गोश्त का टुकड़ा है। अब देखें, उसे समझ ही नहीं आया, उसकी अकल ही नहीं काम करी कि ये वो पानी में मैं ही नज़र आ रहा हूँ। तो लेकिन उसने क्या किया कि उसने समझ लिया कि ये कोई और कुत्ता है। कुत्ता लालच में आ गया। लालच ने उसे अंधा कर दिया। वो इस कुत्ते से दूसरा टुकड़ा भी छीन लेना चाहता था। चुनाचे उसने भौंकने के लिए मुंह खोला और नदी में छलांग लगा दी। अब क्या हुआ कि अब वो जा रहा था, बेचारा भूखा था काफ़ी अरसे से। तो जैसे ही उसे एक कसाब की दुकान से टुकड़ा मिला था, तो वो चाहता था कि मैं दूसरा टुकड़ा भी हासिल कर लूँ किसी तरह, जो है मेरी भूख जो है वो मिट जाएगी। तो आगे फिर उसने क्या किया कि उसने छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही उसका अक्स गायब हो गया। इसने बहुत हाथ पाँव मारे, लेकिन उसे ना तो कोई कुत्ता मिला और ना ही गोश्त का टुकड़ा, क्योंकि एक तो वो उसने लालच कर लिया था और दूसरा उसके पास अकल नहीं थी कि वो समझ सकता कि ये कोई और कुत्ता नहीं है, मैं ही हूँ जो मेरे पास एक टुकड़ा है, कम से कम मैं वो तो खा सकता हूँ, कहीं मेरे से वो भी ना ज़ाया चला जाए। इस तरह लालची कुत्ता गोश्त के अपने टुकड़े से भी हाथ धो बैठा। तो इखलाकी सबक इसका क्या बनता है? लालच बुरी बला है। अब देखिए, उसने लालच किया, जब उसके पास एक टुकड़ा था, कम से कम वो उसको खा के तो अपनी भूख मिटा सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो लालच में पड़ गया कि भई मैं ये दूसरा टुकड़ा भी किसी ना किसी तरह हासिल कर लूँ, तो जो है मेरे पास 2 टुकड़े हो जाएंगे, फिर मैं उसे आसानी से खा पी सकूँगा। लेकिन वो क्या जानता था कि वो तो अपने ही हाथों से जो है वो पहला टुकड़ा भी गँवा देगा। तो इसी तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी में जो हमारे पास है उसी पर सब्र शुक्र करके गुज़ारा करना चाहिए। हमें ज़्यादा की लालच कभी नहीं करनी चाहिए। जब हम लालच करते हैं तो फिर हमारा लालच वो हमारे सामने आता है और हम अपने पास मौजूदा चीज़ों से भी जो है वो हाथ धो बैठते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आज की शॉर्ट सी वीडियो, बहुत ही आसान सा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो जाते जाते मैं आप लोगों को फिर से एक दफ़ा याद करवा दूँ कि चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें
اور اپنے بڑوں کا کہنا مانیں، اپنے ماں باپ کا ادب کریں۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔